नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पिछले 20 दिन से किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं और इतने दिन ये आंदोलन पूरा शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, लेकिन अब बड़े घातक परिणाम इसके निकलने शुरू हो चुके हैं। एक संत जो इस पीड़ा को नहीं देख पाए और उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया, उन्होंने गोली मारकर खुद को आत्महत्या उन्होंने कर ली। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है और इसमें इस तरह की घटना होने के बाद जो वहाँ पर बैठे हैं किसान नेता जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, वो किस तरह से टूट चुके हैं, किस तरह का उनका दर्द झलक रहा है मीडिया के सामने, वो आप देखिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गुरनाम सिंह चडूनी का, जो कि भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हैं। उनकी अगुवाई में हरियाणा के किसान आंदोलन को चलाए हुए हैं। उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो उसके बाद उनका दर्द किस तरह से झलका वो आप खुद सुनिए। बहुत बड़ी कुर्बानी है, इतना हमने नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा। परसों मेरे पास बैठे रहे, मेरे पास बैठे रहे परसों, बहुत गंभीरता से सोच रहे थे। चिंतन था उनके मन में, क्या होगा किसानों का, कैसे मानेगी सरकार, कुछ होगा कि नहीं होगा। बड़े चिंतन में थे। उनकी कुर्बानी जो है वो देश के किसान हमेशा याद रखेगा। और ऐसा बलिदान, इतने महापुरुष, इतने पहुंचे हुए संत अगर बलिदान देते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। नाम जी, सभी संगतें जो है काफ़ी दुखी हैं कि किस तरह से बच्चों की तरह वो जो है सभी को रखते थे। एक बहुत अच्छा यहाँ पर परिवार जैसा माहौल रहता था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? महापुरुष थे, किसी का दर्द नहीं सह सकते। वो उनके मन में पीड़ा थी, किसानों की जो हालत है, बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, नहीं देख पाए वो उसको। आप पहली बार इतना संघर्ष किए, पहली बार आंसू आपकी आंखों में, तो हौसला गिर तो नहीं जाएगा इस घटना के बाद किसानों का? एक साथी रहे आपके जिन्होंने किसान आंदोलन में साथ दिया, हिम्मत तो कहीं अभी नहीं, हिम्मत तो नहीं छोड़ जाएंगे। आप खुद रो रहे हैं, दुखी हैं बहुत ज़्यादा। आपसे मिलने गए थे 15 तारीख को, वो क्या बातचीत हुई, क्या उनके मन में था? काफी एक पौना घंटा के करीब वो आपके पास रहे वहाँ। बड़ी गहरा थी उनकी, गहरी उनके मन में। दुखी थे, बार बार पूछ रहे थे क्या होगा, क्या होगा, कैसे मानेगी सरकार, क्या होगा। बस यही चिंता थी उनके मन में और बड़े गंभीर थे। हमें नहीं पता था इतना बड़ा कदम उठा जाएंगे। वो किस लिए वो इतने प्लान पर रहे कि इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं। सरकार को कोई अपील करना चाहते हैं? गुरनाम जी से कोई किसान आंदोलन कमजोर तो नहीं पड़ेगा? इस निर्दयी सरकार को क्या अपील करेंगे? पापी सरकार है, दुष्ट सरकार है, इसको क्या अपील करेंगे हम? जिसके आगे मर रहे हैं, 30-40 उतर के मर गए सड़कों पे, कई एक्सीडेंट में मर गए, एक एक बच्चा उनका, लोगों का वही मर गया उनका। और जो सुप्रीम कोर्ट जो इंटरवेंशन कर रही है, आज कुछ लगता है कि कोर्ट में भी कुछ इस मामले में हो सकता है, कुछ आ सकती है, राहत मिल सकती है, कुछ इस करना मामले में। चाहिए। इतनी डेथ्स हो रही है, इतना यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, यहाँ कोर्ट भी नहीं सुनती, यहाँ सरकार भी नहीं सुनती। इस देश में हमारी किसी को चिंता नहीं है देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है, न कोर्ट सुनती है। बहुत बड़ी कुर्बानी है, इतना हमने नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा। परसों मेरे पास बैठे रहे, मेरे पास बैठे रहे परसों, बहुत गंभीरता से सोच रहे थे। चिंतन था उनके मन में, क्या होगा किसानों का, कैसे मानेगी सरकार, कुछ होगा कि नहीं होगा।
बड़े चिंतन में थे। उनकी कुर्बानी जो है वो देश के किसान हमेशा याद रखेगा। और ऐसा बलिदान, इतने महापुरुष, इतने पहुंचे हुए संत अगर बलिदान देते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। गुरनाम जी, सभी संगतें जो है काफ़ी दुखी हैं कि किस तरह से बच्चों की तरह वो जो है सभी को रखते थे। एक बहुत अच्छा यहाँ पर परिवार जैसा माहौल रहता था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? महापुरुष थे, किसी का दर्द नहीं सह सकते। वो उनके मन में पीड़ा थी। किसानों की जो हालत है, बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, नहीं देख पाए वो उसको। आप पहली बार इतना संघर्ष किए, पहली बार आंसू आपकी आंखों में, तो हौसला गिर तो नहीं जाएगा इस घटना के बाद किसानों का? एक साथी रहे आपके जिन्होंने किसान आंदोलन में साथ दिया, हिम्मत तो कहीं अभी नहीं, हिम्मत तो नहीं छोड़ जाएंगे। आप खुद रो रहे हैं, दुखी हैं बहुत ज़्यादा। आपसे मिलने गए थे 15 तारीख को, वो क्या बातचीत हुई, क्या उनके मन में था? काफी पौना घंटा के करीब वो आपके पास रहे वहाँ। बड़ी गहरा थी उनकी, गहरी उनके मन में। दुखी थे, बार बार पूछ रहे थे क्या होगा, क्या होगा, कैसे मानेगी सरकार, क्या होगा। बस यही चिंता थी उनके मन में। और बड़े गंभीर थे। हमें नहीं पता था इतना बड़ा कदम उठा जाएंगे। वो किस लिए वो इतने प्लान पर रहे कि इतने चिंतन क्यों कर रहे हैं। सरकार को कोई अपील करना चाहते हैं? गुरनाम जी से कोई किसान आंदोलन कमजोर तो नहीं पड़ेगा? इस निर्दयी सरकार को क्या अपील करेंगे? पापी सरकार है, दुष्ट सरकार है, इसको क्या अपील करेंगे हम? जिसके आगे मर रहे हैं, 30-40 उधर के मर गए सड़कों पे, कई एक्सीडेंट में मर गए, एक बच्चा उनका, लोगों का वही मर गया उनका। और जो सुप्रीम कोर्ट जो इंटरवेंशन कर रही है, आज कुछ लगता है कि कोर्ट में भी कुछ इस मामले में हो सकता है, कुछ आ सकती है, राहत मिल सकती है, कुछ इंटरवीन इस करना मामले में? चाहिए। इतनी डेथ्स हो रही हैं, इतना यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, यहाँ कोर्ट भी नहीं सुनती, यहाँ सरकार भी नहीं सुनती। इस देश में हमारी किसी को चिंता नहीं है देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है, न कोर्ट सुनती है। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए।